परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया ये। मैं 20 साल पहले आया था हांगकांग और उसके बाद ये मेरा सेकेंड टाइम है। हालांकि बहुत सारे देश गया हूँ और हम लोग पिछले 18-20 दिन से ताइवान में थे और ताइवान में फिर जब भी विजय दिल्ली में मिलते हैं हम लोग या इंडिया में, मेरे चर्च में भी आया तो मतलब भैया आइए ना हांगकांग आइए हांगकांग। मैंने सोचा कि ठीक है, बेटा की भी छुट्टी है तो एक सप्ताह का ब्रेक लेके जाते हैं यहाँ पर। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये मौका दिया हम लोगों को। और मेरा बेटा सामने आएगा अभी, रेहान है इसका नाम, तारीफ जाएगा। जय मसीह। रेहान 9 साल का है। तो हम लोग इसमें बताया कि मेरी वाइफ जो है ब्राजील से है और हम लोग जो है रांची झारखंड में हम लोग अभी फिलहाल रहते हैं। एक कहानी बताना चाहता हूँ मैं एक व्यक्ति का। पहले अभी तो कुछ ठीक है, पहले आपने एक जगह का नाम सुना है बिहार? अच्छा, बिहार में एक व्यक्ति के विषय में बताना चाहता हूँ मैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था हरिलाल स्वर्णकार। हरिलाल स्वर्णकार सोनार परिवार से था और तो उसने जो है जो वो आरएसएस का एक जवान था, कट्टर, और जो है उसका एक प्रकार से प्रचारक था। और उसके परिवार ने मिलके एक बहुत बड़ा दुर्गा मंदिर बनाया। वहाँ पे सारे लोग आते हैं दुर्गा मंदिर में, वहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए। और चूंकि ये लोग सोनार थे तो सोना चांदी का इनका दुकान था और सोना चांदी का दुकान था। बहुत अमीर थे ये लोग, एक तो बहुत अमीर थे, सोना चांदी का दुकान है और इतना बड़ा मंदिर बनवाया, बहुत सारे लोग फॉलोवर हैं उनके, तो बहुत फेमस थे वो वहाँ पर। तो वो लोग उन दिनों में कि चूंकि अंग्रेज छोड़ के इंडिया छोड़ के गए थे तो क्रिश्चियन लोग से बड़ा नफरत करते थे, आज भी है लेकिन पहले ज़्यादा करते थे क्योंकि उस समय ताज़ा अंग्रेज लोग छोड़ के गए हुए कि तुम लोग क्रिश्चियन लोगों को बोलते हैं विदेशी धर्म कि अंग्रेजों ने बुलाया है यहाँ पर। तो वो जो है बड़ा मुश्किल करते थे क्रिश्चियन लोगों को। तो एक दिन एक व्यक्ति है जो साधु सुंदर सिंह का नाम सुना आपने? उसी के एक चेले थे देबू सिंह, ओके। एंड तो उन दिनों ना बहुत सारे लोग फॉलोवर थे साधु सुंदर सिंह के, भक्त सिंह के, है ना। और फिर देबू सिंह बाद में भक्त सिंह के पीछे चलते थे। और तो देबू सिंह जो है एक जगह में प्रचार कर रहे थे और साधु सुंदर सिंह भी थे, भक्त सिंह भी आते थे। तो ये हरिलाल स्वर्णकार ना वो प्रचार सुन रहा था। तो उसने कहा उसको कि तुम कौन हो, किस पृष्ठभूमि से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। तो ये तो यीशु मसीह से बड़ा नफरत करते, यीशु मसीह से नहीं, उनके लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से बड़ा नफरत करते थे। क्योंकि सोना चांदी का दुकान था तो कोई भी अगर कस्टमर आ गया वो क्रिश्चियन हो गया अगर तो उनको अछूत मानते थे ये लोग। तो उन्होंने क्रिश्चियन लोगों को अछूत मानते थे। तो अगर किसी गिलास में पानी पिया तो गिलास उठा के फेंक देना, चाय पी लिया तो कप उठा के फेंक देना, मतलब इतने अछूत। बड़ा मुश्किल था उन दिनों में। आज से भी बिहार में तो आप जानते हैं जातिवाद काफी है, तो उस समय मुश्किल था। तो ये उन्होंने सुना कि कोई प्रचार कर रहा है कि तुम क्या करते हो और क्या तुम्हारा पृष्ठभूमि, उससे कोई मतलब नहीं, यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं। तो ये जाके उनसे भाग गए कि यीशु मसीह मुझसे कैसे प्यार करते हैं, हम तो उसके लोगों से नफरत करते हैं, तो क्रिश्चियन लोगों का भगवान है, क्रिश्चियन का भगवान हमसे कैसे प्यार कर सकते हैं। तो बाद में, कहानी को मैं छोटा कर रहा हूँ, बाद में वो व्यक्ति आए और उसको समझाए कि तुम जो इतना काम कर रहे हो, इतना बड़ा मंदिर बनवाया, ये किया वो किया, वो क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि हम कर्म कर रहे हैं ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो उसने बोला कि तुमने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा मंदिर बनाया और इतने धर्म के काम कर रहे हो, अभी भी तुमको पता नहीं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। उनके बारे में सोचो, इसने कुछ भी नहीं किया, वो तुम तो इतना करने के बाद भी तुमको यकीन नहीं है। तो उसने उसे समझाया कि जितने भी भगवान अवतार लेकर आए, विष्णु जी के 10 अवतार हुए, तो जितने लोग जो अवतार लेकर आए वो सारे जो है आए पापियों का नाश करने के लिए। सारे आए किसको नाश में? पापियों को नाश करने के लिए।
तो उसने बोला हाँ ये तो सही है, ये तो जितने भी भगवान आए हैं पापियों का नाश करने के लिए। तो बोला कि अरे अगर पापियों का नाश करने के लिए आए, यानी कि कोई भी अगर और आएगा तो मुझे भी मारने के लिए आएगा। उसने सोचा हरी लहसुन, क्योंकि मैंने भी बड़ा गलती की अपनी लाइफ में, तो सारे आए हैं पापियों का नाश करने के लिए, मैंने भी बड़ा गलती की है। तो उसने पूछा मुझे बचाएगा कौन? सब तो नाश करने, सब तो मारने के लिए आए हैं, सब तो अवतार लेके मारने के लिए आए, तो बचाने वाला कौन है? बोला एक है, एक अवतार है जो पापी को बचाने के लिए आया है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। सब आए मारने के लिए, एक आए बचाने। और वो क्या करता है? पापी को नहीं मारता, उसके अंदर के पाप को मार देता। अगर उसके पीछे चलोगे तो उसी दिन जब उसने सुसमाचार सुनाया उसको, उसी दिन वो व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम किया और उसने वो क्या किया? मसीह को अपना लिया और वो बन गया, मसीही बन गया। और बाइबल उसको जो है वो मिशनरी दे दिया, दिलू सिंह जी ने उसको बाइबल दे दिया। वो बाइबल लेके जीते थे, उसका घर गए, घर में बोला कि मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया, सत्य को प्राप्त किया। उसने बोला कौन है सत्य? बोला यीशु मसीह सत्य है। उसने सोचा कि सारे लोग जो है ताली बजाएंगे इसके लिए, सारे लोग उसको मारने पीटने लगे, भागो तुम भी अछूत बन गए हैं, तुम अछूत लोगों के पीछे चलने लगे हो, ये लोग अछूत लोग हैं। इस तरह से वो सारे लोग जो है उसको क्या करने लगे? नफरत करने लगे। अब तो उनको एक साथ क्या किया? घर से निकाल दिया। अब उनके पास कुछ नहीं, रहने की जगह नहीं है। वो क्या किया? हर जगह में जाते थे और प्रचार करने लगते थे कि हमने जो है सत्य को प्राप्त कर लिया और यीशु मसीह ही सत्य है और यीशु मसीह ही जो है वो हमें बचाने वाला प्रभु है। उसने बाइबल पढ़ा, बाइबल में लिखा जिस व्यक्ति को तुम देखते हो उसे प्रेम नहीं कर सकते, तो जिस परमात्मा को तुमने देखा नहीं उसको प्रेम कैसे कर सकते हो? तो ये वो बोलने लगे तो बहुत सारे लोग सुनने लगे उसको। तो सब लोगों ने उसको मिलकर ना मार के गांव से निकाल दिया। अब परिवार गया, धन संपत्ति गई, अब गांव भी गया, रिलेटिव भी गया, सब कुछ गया। अब उसको दूसरे जगह जाना पड़ा। वो दूसरे जगह गया, बड़ा मुश्किल से रोड के किनारे रहते थे, बड़ा मुश्किल से अपना जीवन पालन किया, स्कूल स्टार्ट किया। और उसने बोला कि अगर तुम बाइबल को अपने जीवन में उठाओगे तो बाइबल में इतना ताकत है तुमको भी उठाएगा। लेकिन दिखना चाहिए बाइबल तुम्हारे जीवन में ऊपर उठा हुआ है। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बाइबल उनके जीवन में ऊपर नहीं उठता है। बाइबल इतने सामर्थ्य है। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे बाइबल को, बाइबल में जो लिखा है उसके पीछे मैं चलूंगा। और वो उसके पीछे चलने लगा। कहानी को छोटा कर रहा हूँ। तो उसके है ना बस उन दिनों जो है छोटा परिवार हुआ उनका 9 बाल बच्चे हुए, 6 बेटे या 3 बेटियां। तो उस समय तो ऐसे होता था कि 9 को भी छोटा ही बोलते थे, कई लोगों का तो 15 होते थे। तो 9 बाल बच्चे हुए और सारे जो है आज का जो है वो सारे बाल बच्चे जो है वो परमेश्वर का कहीं न कहीं सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। तुमने आप मुझे पूछे कि पास्टर आपको कैसे मालूम है? मैंने देखा है कि यदि आप बाइबल को अपने जीवन में उठाओगे, बाइबल में इतने वायदे हैं कि आपको भी उठाएगा। लेकिन बाइबल को ऊपर उठाना है। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, कई लोग वचन सीखते, कई लोग मसीह परिवार में है, लेकिन दिखता नहीं है यीशु मसीह उनके जीवन से। एक बार यीशु मसीह ना उसको यरूशलेम जाना था, उसने गधी के बच्चे पे बैठ गया। जब जा रहे थे गधी के बच्चे पे बैठ गया, सारे लोग क्या करने लगे? अपने खजूर के पत्ते, अच्छे नए कपड़े सब बिछाने लगे। अरे वो गधी के बच्चे को याद आया कि अच्छे दिन आएंगे, आ गया अच्छा दिन, अच्छे दिन आएंगे बोलते थे ना। तो उस समय कोई बोलता होगा, उससे कोई याद आ गया अच्छे दिन आ गए, यही लोग तो मेरे बाप दादा को मारते थे, ये लोग आज कपड़े बिछा रहे हैं। ओ बड़ा अच्छा से नाचते गधा जो जा रहा नाचते बोला कि देखो सब लोगों ने मुझे पहचान लिया रखा। पहले तो बहुत मारते थे, आज तो पहचान लिया मुझे, सब मेरे लिए नाच भी रहे हैं, मेरे लिए अच्छे कपड़े बिछा रहे हैं, खजूर के रंग बिरंगे कपड़े, अच्छे गीतों को गा रहे हैं मेरे लिए। ओ बड़ा गधा बड़ा अच्छा। उसके बाद कुछ समय के बाद यीशु मसीह गधे से उतरे और मंदिर के अंदर चले गए और सारा भीड़ जो यीशु के चला गया। तब उसको याद आया, अच्छा ये मेरे लिए नहीं था, ये किसके लिए था? यीशु मसीह के लिए था। अरे भाई जब यीशु गधे पर बैठे तो गधे को इतना इज्जत मिल गया, तो हमारे ऊपर बैठेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हालेलुया। हम तो उसके स्वरूप में बनाए गए लोग। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? गधे को इज्जत क्यों मिला? क्योंकि गधे पर बैठा यीशु दिखता था।
हालेलुया। गधे पर बैठा हुआ यीशु दिखता था, लेकिन हम जो उसके स्वरूप में बने हुए हैं, हमारे अंदर जो यीशु बैठा हुआ वो दिखता नहीं केवल, है ना, वो दिखता नहीं। हम कुछ और बन जाते हैं, फिर कुछ और बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं। जैसे एक लड़का था, वो गया मार्केट में, गया, उसके पिताजी उसको बहुत अच्छा पैसा दिए, बोले कि पैसा ये लेके जाओ तुम, अब तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट में ना एक कुत्ता ले आना अपने लिए। उसको बड़ा पसंद है कुत्ता, वो लेके गया, पैसा लेके गया। वो देखा सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आप लोग सुने क्रिकेट खेलते हैं इंडिया में? किसी का नाम जानते हैं क्रिकेटर का? और वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। और इसको जानते हैं, इसको और खुद इसका नाम सुने? इसको देखे? धोनी। वो मेरे साथ खेला है, वो साथ में खेलते हैं। हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, जो मेरा अच्छा दोस्त ये है, जब भी खेलता है बैडमिंटन मेरे साथ ही खेलता है। तो ये उसको भी क्रिकेट बड़ा पसंद था, तो क्रिकेट पसंद था, तो देखा कि अरे वहाँ क्रिकेट खेल रहे सारे बच्चे, तो बोला ठीक है। ये गया और वो गया, वो एक सबसे पहले गया, वो एक कुत्ता का बच्चा खरीद लिया और वहां पे देखा सब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बोला अच्छा ठीक है, इसको रख देते हैं इधर, और फिर क्रिकेट खेल के चलते हैं थोड़ी देर। उसने क्या किया, उसको रख दिया उधर बॉक्स में, उधर साइड में रख दिया, बॉक्स पे उधर बच्चा से पैक करके रखा हुआ था। जब वो क्रिकेट खेलने लगा तो उसके दोस्त ने क्या किया, बोला यार ये बड़ा हीरो बनता है, वो कुत्ते के बच्चे को निकाल के सुअर में डाल दिया, सुअर डाल दिया, सुअर का बच्चा पिगलेट डाल दिया। बीच में क्या किया, पिगलेट डाल दिया, सुअर का छोटा बच्चा को डाल दिया। वो लेके गया, पापा हम लेके आ गए, कुत्ता लेकर आ गए, कुत्ता लेकर। उसने देखा अरे खोला हुआ, ये तो ठीक है, सुअर निकला उससे। अरे वो तो सुअर, जाओ वापस कर गया। वो सुअर उस बच्चे को लेकर आया है, फिर देखा सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। उसने क्या किया, वो बॉक्स को उधर रख दिया, फिर क्रिकेट खेलने लगा। उसका दोस्त लोग ने क्या किया, उसमें डाल दिया, फिर कुत्ता निकाल लिया सुअर। फिर वो दुकान में गए, बोला क्या तुम दे दिया, मैंने उसको कुत्ता मांगा था, तुमने सुअर दे दिया। खोला, कुत्ता तो है, ये तो है। फिर ये बोला अरे हाँ यार कुत्ता ही है। फिर जा रहा है, फिर क्रिकेट खेलता है, फिर उधर छोड़ता है, उसके दोस्त लोग निकाल देते हैं, फिर सुअर डाल देते हैं। घर में क्या बन जाता है, वो कुत्ता सुअर, और इधर बन जाता है इधर सुअर, इधर बड़ा दिक्कत है। एक ही बॉक्स में दो चीज रहता है। हम लोग भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, इधर कुछ और बन जाते हैं, उधर कुछ और बन जाते हैं, उधर कुछ और। चर्च में तो बाप हम तो सरदूत हैं, हम अपना पंख वहां छोड़ के आए हैं, उसके बाद पंख लगा के हम उड़ जाएंगे। हमसे पवित्र तो पवित्र आत्मा भी नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर गर्व हो जाता है ना, उसके बाद फिर गर्व हो जाता है। देखिए मसीह जीवन जो है ये हमारे विषय में नहीं, मसीह के विषय में। क्रिश्चियन में से अगर क्राइस्ट निकाल दोगे तो IAN बचेगा, मतलब होता है आई एम नथिंग। क्रिश्चियन में से अगर क्राइस्ट ही गायब है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस चर्च में आने, क्योंकि मेरी शुरुआत भी हमने ऐसे ही की थी। और बाइबल में लिखा है कि इट इज, मतलब डू नॉट डिस्पाइज द हम्बल बिगिनिंग। जो छोटी शुरुआत है ना, उसको तिरस्कृत मत करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज ग्रेट थिंग टू बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग। छोटी छोटी बातों में विश्वास होगा ना, बड़ी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छोटी छोटी बातों में विश्वास होगा ना, बड़ी बात है। आज लोग जो है इधर भाग रहे उधर भाग रहे, भीड़ में आराधना करना बड़ा आसान है, लेकिन अकेले आराधना करना मुश्किल होता है। जब मैं 16 साल का था, मैंने रेडियो में सुना था ज्ञान के कमी के कारण मेरे लोग नाश हो जाते हैं। और मैं उस समय, मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा लिया, लेकिन कभी क्रिश्चियन नहीं था, प्रभु को नहीं जानता था व्यक्तिगत रूप में। चर्च जाता था ये, लेकिन प्रभु को नहीं जानता था, व्यक्तिगत एनकाउंटर नहीं हुआ था। जब वो रेडियो को सुन रहा था, तो कौन प्रचार कर रहा था मुझे मालूम नहीं, मैं तो ट्यून कर रहा था रेडियो कुछ फिल्मी गाना सुनने के लिए, लेकिन उस दिन कोई प्रचार कर रहा था।
और मैंने जब प्रचार सुनता उसने बोला कि अगर कोई भी हाथ से नाश हो रहा है ज्ञान की कमी का कारण, तो तुम रिस्पॉन्सिबल है उसका, प्रभु तुमको उत्तरदायी ठहराएगा। प्रभु ये तो बड़ा डेंजर चीज है, मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। फिर उस प्रचारक ने बोला कि मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। मैंने आंखें बंद कर ली और मैं प्रार्थना किया। जब मैंने आंखें खोला तो 3 घंटा से रो कर मैं प्रार्थना कर रहा था। उनके पीछे जाना, परमेश्वर का ज्ञान के पीछे जाना, प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। हम सारे लोग विद्यार्थी हैं जब तक हमारा मास्टर नहीं आ जाता है। हालेलुया। जब तक वो हमारा मालिक नहीं आता है, हम विद्यार्थी हैं। हम कितना भी पढ़े, हमें लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा। इसके बाद मैंने 16 साल की उम्र में बाइबल कॉलेज सेमिनरी गया, चंडीगढ़ गया, मैंने ग्रेजुएशन करी। बहुत दुख तकलीफ से मैं 16 घंटा काम करता था बाइबल कॉलेज में, ताकि मुझे 100 रुपया मिल सके। 1995 को बता रहा हूँ। वो 100 रुपया में चंडीगढ़ में रहना बड़ा मुश्किल है। हॉस्टल में रहता था, 100 रुपया मेरा पॉकेट मनी था। और 100 रुपया में क्या करना है, सब कुछ देना है, दान भी देना है, ये भी करना, और हैंडसम भी रहना है। 16 साल का उम्र में वो पूरा घिस के फेयर एंड लवली लगाया, कुछ नहीं हुआ। तो बाद में श्रीमान शाहरुख खान ने बोला क्या लड़की वाला क्रीम लगाता है, फेयर एंड हैंडसम लगाओ। वो भी लगाया, फिर भी वैसे क्यों। मैंने इतने साल तक लगाया। तो मेरा एक दोस्त मिला अफ्रीका का, उसको मैंने बोला डू यू हैव फेयर एंड हैंडसम इन अफ्रीका। अगर ये गोरा करता तो वहां नहीं बिकता, वहां तो नहीं बिकता भाई, हमें बेवकूफ बनाते हैं। सब कुछ किया लाइफ में अपने आप को खुश करने के लिए, लेकिन जब वचन पढ़ने लगा, परमेश्वर ने बताया कि मैं कौन हूँ, मुझे कैसे जीना है, परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। हालेलुया। 10वीं क्लास तक पिताजी का जो फुल पैंट था ना, उसी को काट के हाफ पैंट बना के पहनते थे। 10वीं क्लास में पहली बार फुल पैंट पहना मैं। ऐसा जीवन जिया, रोड के किनारे छोटा सा घर, इस प्रकार से। आज कितना देश गया वो पता नहीं, याद भी नहीं है। कभी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन इसके बाद परमेश्वर मुझे सिखाया कि हर एक संत का इतिहास होता है और हर एक पापी का भविष्य होता है। हालेलुया। हर एक संत का इतिहास होता है, हर एक पापी का भविष्य होता है। जब 12वीं क्लास में पास करके मैं फर्स्ट डिवीजन, 10th में, 12th में भी फर्स्ट डिवीजन, जब मैं प्रभु को जाना व्यक्तिगत, तो मैंने बोला प्रभु मैं अब सेवा करूंगा, क्योंकि आपका ज्ञान का कमी जिससे लोग नाश हो यार, मैं ज्ञान पाऊंगा। मैंने बैचलर ऑफ थियोलॉजी किया, मास्टर इन डिविनिटी किया, मास्टर इन थियोलॉजी किया, डॉक्टरेट इन मिनिस्ट्री किया, डॉक्टरेट इन मिशन किया, PhD इन न्यूमेटोलॉजी। मैंने 1 बैचलर, 2 मास्टर और 3 PhD बाइबल में कर डाली। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सारे अंग्रेजी में, कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ा। एक टॉक होता है टेड टॉक, TEDx टॉक, वो सब किया मैंने। लोग मुझे बुला के किए। आप अगर प्रभु के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर का फेवर आपके जीवन को बदल डालेगा। लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे चलूंगा, चाहे घोर अंधकार के तराई में भी होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये सिर्फ पढ़ने वाली बात नहीं है, इसको अनुभव करने वाली बात है। जो मेरा जो आज का जो वातावरण है ना, वो सच्चा नहीं है। वो तो इस आंख से दिखता है, लेकिन विश्वास की आंख से कुछ और दिखता है। हालेलुया। आपका विश्वास के कारण आपका घराना उद्धार पाएगा। आपने अगर आज डिसाइड किया है, तो प्रभु ने भी डिसाइड किया है। पौलुस बोलता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लड़ जाता। क्यों पौलुस क्यों नहीं लड़ जाता? क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। अगर मुझे चंगाई चाहिए मेरे शरीर में, तो सुसमाचार का सामर्थ मेरे जीवन में होना चाहिए। मेरे परिवार में अगर परमेश्वर का एक बदलाव चाहिए, तो सुसमाचार का सामर्थ मेरे परिवार में होना चाहिए। हालेलुया। 2008 में परमेश्वर ने मुझसे बात किया, और 2008 में मैं, मेरी वाइफ, हम लोग गए झारखंड। अब किसी को नहीं मालूम नए जगह में कैसे होता है, कैसे चर्च करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। छोटा सा एक रेंट पे लिया एक जगह में,
और फिर हमने स्टार्ट किया थोड़ा म्यूजिक सिखाना, थोड़ा अंग्रेजी सिखाना, फुटबॉल सिखाना, ये करना वो करना, करते 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 आज परमेश्वर के दया से देखिए मैं जानता हूँ कि जो पास्टर का हृदय है ना, वो भेड़ कितना भी कोशिश करना चाहे ना नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो चरवाहा होता है। जब तक वो चरवाहा ना बने, भीड़ में बड़ा अच्छा लगता है, सब भीड़ में चलना है, सारे लोग हैं ना भीड़ में चलते हैं, लेकिन जो चरवाहा होता है ना वो आगे चलता है, वो पीछे जाता है, वो संभालता है। जब मैं स्टार्ट किया था सेवा करना ना, कोई मुझे नहीं बुलाता था, बड़ा दुख होता था, क्यों कोई नहीं मुझे बुलाता, क्यों मेरी वाइफ विदेश से है, मैं वहां से नहीं हूँ, वहां पे जाता था, आज 2 लोग आए, अरे आज 3 लोग आए, अकेला रोता था कि यार कोई तो बुलाओ मुझे, कोई तो मुझसे बात करो, कोई तो सुनो। जब आप कमजोर रहते हैं, जब आप अकेले रहते हैं, उस समय आपको दोस्तों की जरूरत पड़ती है। आज सब बुलाते हैं, अंकित सजवन बोलो तो आएंगे उधर, अंकुर बोले तो वो भी आएंगे उधर, शेल्डन बोलो, कैमरन बोलो, दयानिधि बोलो, ये बोलो, क्या बोलो, जिसका नाम बोलो सब आएंगे। जितने सिंगर्स का नाम आप बोल सकते हो, जितना सब आते हैं हमारे चर्च में, सब आते हैं, प्रचार करते हैं, गाने गाते हैं। एंथनी राज, जोसेफ राज, ये वो टोटल सारे लोग अच्छे दोस्त थे मेरे। लेकिन एक दिन ऐसा था कि मुझे मीटिंग में घुसने भी नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि मैंने जब सेवकाई शुरू की थी, कोई नहीं जानता था। लेकिन हर एक संत का इतिहास होता है और हर एक पापी का भविष्य होता है। यही काम करना, मुझे जो आता है मुझे वही करना। मुझे आता है कि लोगों को प्यार बांटना, मुझे आता है लोगों का सम्मान बांटना, मुझे आता है कि मैं अच्छी बातें सीख के करूं। बदला लेना वो परमेश्वर का काम है। हालेलुया। बदला लेना मेरा। बोलिए कल खत्म हो गया, आज नया दिन। कुछ लोग आएंगे चर्च में, कुछ लोग आते भी है, कुछ लोगों को लेके चले जाते हैं। आज वो टीवी वाला बाबा, आज वो बाबा, आज ये, आज वो। लेकिन आपके साथ खड़ा कौन रहता है? आपका चरवाहा। वो आपके साथ रहता है, वो आपके लिए रोता है, वो आपके लिए परेशान रहता है। भीड़ में बड़ा अच्छा लगता है कि ताली बजाने, भीड़ में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो खड़ा रहता है आपके साथ, जब आपको खून की जरूरत होती है, जब आपके बच्चे बीमार होते हैं, जब आपको तकलीफ होता है, तो उस समय तो उनके पास आप नहीं पहुंच पाते ना। उनके पास किसको याद करते हैं? ये पास्टर साहब आप मेरा सुनते हैं। मैं आपको बताऊं, जो छोटी छोटी बातों में विश्वास होना बड़ी बात है। आप थोड़े लोग हैं ना, आप एक बड़ा काम हांगकांग में करेंगे। लेकिन हर एक बड़ा काम करने के लिए समय लगता है। हालेलुया। 2 दोस्त थे, एक कुतिया, कुत्ता की वाइफ कुतिया, एक हथनी। दोनों दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। कुतिया हर 6 महीना में 6 बच्चे 8 बच्चे उसके पास। वो हथनी को देखो मेरे बच्चे, तेरे क्या है? कुछ भी नहीं। हथनी बड़ा संभाला, फिर 6 महीने में 6 बच्चे और आ गए। हथनी एक भी नहीं। एक बार हथनी बोली मैं भी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है तुम? दिखता तो नहीं। फिर 6 महीने के बाद फिर कुतिया के पास 6 बच्चे और 18 और उसके बाद एक भी नहीं है। तो बोला मैं भी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? कहाँ तुम प्रेग्नेंट है? मेरा देखो 18 बच्चे हो गए तो पास एक भी नहीं है। लगभग 2 साल हुआ तब हथनी ने एक बच्चा को जन्म दिया, क्योंकि हथनी को एक बच्चा देने के लिए लगभग 2 साल लगते हैं। बोला ये कोई कुत्ता का बच्चा नहीं, हाथी का बच्चा है। ये बड़ा है, ये बड़ा काम हो रहा है, इसमें समय लग रहा है। हालेलुया। इस समय निराश नहीं होगा, इस समय तकलीफ होगा, इस समय लोग बोलेंगे, इस समय लोग कुड़कुड़ाएंगे, इस समय लोग तुम्हारे पीठ पीछे बोलेंगे, इस समय लोग जो है फालतू की बातें अफवाह उड़ाएंगे। Yesterday ended last night.
कल खत्म हो गया, कल खत्म हो गया। जब लोग आपके पीठ पीछे बुराई करें, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु मैं उनसे आगे हूँ। Yes. मेरे पीठ पीछे, हालेलुया, प्रभु मैं आपने मुझे आगे रखा है परमेश्वर। Yes, hallelujah. आपने मुझे आगे रखा है। बाइबल निकालते हैं, नहीं तो बोलेंगे पादरी साहब बाइबल में नहीं निकाला। बाइबल है किसी के पास यहाँ पे? अपना हाथ में लेंगे बाइबल, अगर है तो, या मोबाइल में ले सकते हैं। मेरे साथ बोलिए, खोलो बाइबल फटाफट। अच्छा कोई बात नहीं, हाथ में नहीं ले लेंगे, मोबाइल में ले लेंगे, हाथ में ले लेंगे, हाथ में लेकर मेरे साथ बोलिए, ये मेरी बाइबल है। हाँ फिर से बोलना मेरे साथ, ठीक है? बोलिए, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हम उत्पत्ति 6 अध्याय का 8 पद में, उत्पत्ति 6 अध्याय का 8 पद पढ़ेंगे। कोई पढ़ दी जल्दी से, उत्पत्ति 6 अध्याय का 8, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 8। पढ़िए, उत्पत्ति 6 का 8 पढ़िए। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। बोलिए, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आप लोग देखिए, उस समय वचन में जब लिखा जा रहा था तो उस समय लिखा था परमेश्वर ने ये बनाया, वो बनाया, और लिखा है कि सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया ये सारे अपने अपने तरीके से काम करने लगे और परमेश्वर अत्यंत दुखी हुआ। लिखा है जो भी मनुष्य सोचता था वो निरंतर बुरा ही सोचता था। अब उनको पढ़िएगा, आगे तो लिखा रहेगा, उसमें लिखा हो, पीछे भी लिखा हो, निरंतर हर एक सोच बुरा होता था और बुराई बढ़ती चली जा रही थी। उस समय था। अब परमेश्वर बड़ा अत्यंत दुखी हो गया कि मैंने मनुष्य को बनाया। कई लोगों को प्रभु बनाते हैं ना तो बड़ा दुखी हो जाते हैं, इसको मैंने क्यों बना दिया, मैंने तो अच्छा काम के लिए बनाया था लेकिन इसने ऐसा कर दिया, मैंने तो उसको एक्सेल करने के लिए बनाया था, मैंने तो ऊंचा करने के लिए बनाया था, लेकिन ये समझ नहीं पा रही है, ये समझ नहीं पा रहा है। लेकिन निरंतर बुरा ही हो रहा था, मनुष्य निरंतर बुरा ही सोच रहा था। अगर 6 अध्याय में पढ़ेंगे आप, अब आपके चारों ओर देखिए, जब टेलीविजन में देखते हो, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, आप यूट्यूब में देखते हो, न्यूज़ देखते हो, जो सुनते हो, ज्यादातर बुराई हो रहा है। बुराई नहीं हो रहा है। एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे को बैकबाइट कर रहा है, एक परिवार में केस चल रहा है, आप यहाँ से पैसा भेजते हो, वहां पैसा से क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है, उल्टा आप ही को दोष देते रहते हैं। कई लोग आपको दोष लगा देते हैं। आप कितना, मुझे परमेश्वर का आत्मा जिसमें गुजरा था, परमेश्वर का आत्मा ने बताया कि एक जन है यहाँ पे कि वो ना जमीन खरीदने के लिए पैसा बचा के जमीन खरीदने के लिए भेज रहे हैं। वहां पे आप जमीन खरीदना चाहते हैं, परमेश्वर बोला मैंने सुन लिया, आपके प्रार्थना को मैंने सुन लिया। आप इतना कोशिश करते हैं, आप इतना मेहनत करते हैं, और आपने जिसको ऊपर उठाया उसी ने आपके विरोध में कर दिया सब कुछ। आपने जिसको ऊपर उठाया, जिसको आशीष दी, जिसको फाइनेंशियल ब्लेसिंग किया, सबसे बड़ा तकलीफ उसी व्यक्ति ने आपको दे दिया। और ये होते जा रहा है, ये हर परिवार में होते जा रहा है। पहले दुनिया में होता था, अब 10 परिवार में होते जा रहा है। परमेश्वर अत्यंत दुखी हो गया, लेकिन लिखा है परमेश्वर सोचा कि सबको हम नाश कर देंगे, सब कुछ हम नाश कर देंगे। लेकिन क्या लिखा हुआ है 6 का 8 में, क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मतलब परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ बुरा हो रहा है, चारों तरफ सब बुराई कर रहे हैं, सब बदला ले रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं, सब जो है एक दूसरे का इंसल्ट करने में लगे हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने नूह के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि बनाई। कुछ तो अंतर होगा नूह में, कुछ तो अंतर होगा नूह में। इतने सारे चीज जो आपके चारों ओर पर चल रहा है,
वो नूह के जीवन को प्रभावित नहीं कर पाया। आपको लगता होगा पाप, मैंने बोला हर एक, अगर कोई व्यक्ति पापी नहीं है ना तो उसको यीशु मसीह का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पापी के लिए आया। हालेलुया। इसलिए हमको मान लिए कि हम पापी हैं, हमने पाप किया है, इसलिए मुझे क्या है, मुक्तिदाता की जरूरत है। कुछ लोग सोचते हैं इतने हम पवित्र हो गए, इतने पवित्र होते, इतने पवित्र अपने आप को सोचते हैं कि उनको अब यीशु की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो पवित्र आत्मा से ज्यादा भी पवित्र हो जाते हैं। लेकिन हमने पाप किया, पश्चाताप किया, प्रभु के पीछे आए। हालेलुया। हो सकता है यही चीज नूह में भी था। बाइबल में साउल ने पाप किया, लेकिन उससे भयंकर पाप किसने किया? दाऊद ने किया। भयंकर वाला, भयंकर। साउल का पाप क्या था? साउल का पाप सिर्फ घमंड था, अपना कुर्सी बचाना चाहता था कि यार मैं राजा रहूं, राजा बन के। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने दूसरे की स्त्री को ले मरवा दिया, व्यभिचार किया, दूसरे को जितना घटिया घटिया पाप ने सबको दिया, लेकिन पश्चाताप किया। ये सारा कुर्सी ले लो मेरे से, सब कुछ ले लो, लेट योर होली स्पिरिट शुड नॉट डिपार्ट फ्रॉम मी। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना हो। कुर्सी लेना है ले लो, ये लेना है ले लो, लेकिन उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने बोला कि he is near to my heart, वो मेरे हृदय के नजदीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये चीज किसने किया? साउल ने नहीं किया, लेकिन दाऊद ने भले पाप किया, भले गिर गए, लेकिन परमेश्वर से प्रेम किया, पश्चाताप किया और प्रभु के पीछे चलने लगा। हालेलुया। अब नूह जो है, लिखा है वचन में कि नूह के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि बनी रही, और परमेश्वर ने नूह और नूह के पूरे परिवार जितने लोग थे उससे जुड़े हुए सबको बचा लिया। हालेलुया। आपने पढ़ा है कि नूह की पत्नी को क्यों बचा लिया? नूह की पत्नी ने क्या कर लिया? नूह की पत्नी ने तो कुछ नहीं किया था प्रभु के लिए, नूह के बच्चों ने तो कुछ नहीं किया था प्रभु के लिए, लेकिन आपको मालूम है वो नूह से जुड़े हुए थे, इसलिए जो अनुग्रह नूह पर था वही उसके परिवार पर आ गया। हालेलुया। जब आपने बपतिस्मा लिया, जब आपने प्रभु के लिए डिसाइड किया, जब आपने सोचा कि मैं सत्य पे चलूंगा चाहे मुझे हानि क्यों ना उठाना पड़े, जब आप जो है दुख और तकलीफ में प्रभु के लिए खड़े हुए, परमेश्वर डिसाइड करेगा कि मेरा अनुग्रह इसके ऊपर बना रहेगा। हालेलुया। सब लोग अय्यासी कर रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन नूह बोला चलो मैं संकट में ही सही, लेकिन मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सारा मेरा परिवार जो है मुझे प्रभावित करने ना पाए, मुझे बाइबल प्रभावित करने पाए, बाइबल का वचन प्रभावित करने पाए, मुझे कलीसिया प्रभावित करने पाए। कई बार जो होता है ना, हम चर्च को ना सेकंड लाइन पर रख देते हैं और अपना व्यक्तिगत जो नीड है, आवश्यकता है, उसको पहला दे देते हैं। मेरी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए तो चर्च जाए, देखा जाएगा बाद में। मेरा सब ठीक हो जाएगा तब मैं चर्च में कुछ दान दूंगी, चार्ज दूंगा। मेरा सब कुछ हो जाए उसके बाद, ऐसा नहीं है, उसको विश्वास नहीं बोलते। अब देखिए ये कमीज है, कमीज का पहला बटन अगर हम दूसरी जगह में लगा दें तो अच्छा लग रहा है? मैं तो बोलूंगा बड़ा कीमती कमीज है भाई, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? आप बोलेंगे कितना भी कीमती क्यों ना हो, आप पहला बटन कहां लगा दिया? दूसरा स्थान पे लगा दिया, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, अपने जॉब को पहला स्थान दे देते हैं और कलीसिया को दूसरा स्थान। कई बार अपने बच्चों को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को दूसरा स्थान देते हैं। कई बार अपना फाइनेंस को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को दूसरा स्थान देते हैं, कलीसिया को दूसरा स्थान देते हैं, बाकी इंटरटेनमेंट को सब पे देते हैं, लेकिन कलीसिया और प्रभु के बातों को हम स्थान नहीं देते। लेकिन नूह ऐसा नहीं था। कितने लोग, अब तो चूंकि इंडिया से या कहीं अलग जैसा है तो फ्लाइट से आए होंगे, फ्लाइट से आए होंगे, राइट? फ्लाइट में चढ़ते हैं आप लोग, यहाँ ट्रेन में भी जाते हैं, ट्रेन का टाइमिंग होता है, राइट? फ्लाइट का टाइमिंग होता है। फ्लाइट में जाते हैं तो 3 घंटा पहले या 2 घंटा पहले का जाना पड़ता है। हाँ? आपके लिए वो पायलट क्या फ्लाइट रोक कर रखेगा क्या? नहीं। क्या आपका ससुर है वो पायलट? अरे ससुर होता भी तो नहीं रोकता ना। ट्रेन वाला
3 बजे तो 3 बजे पहुंचना पड़ेगा ना वहां पे। आपको सबको मालूम है कि कितना ट्रैफिक होने वाला है, कितना क्या होने वाला, आप पहले ही जोड़ घटा कर लेते हैं कि उतना टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो मेरा ससुर भी रहे रोकेगा नहीं मेरे लिए। ऐसे होता है ना। लेकिन चर्च कभी भी चले गए, अब मैं तो थोड़ी कोड़ा लेके बैठा हुआ, कभी भी चले गए। फिर गाना क्या गाएंगे? सब मैं देता हूँ, ऑल टू जीसस आई सरेंडर, मैं सब देता हूँ। और सब कैसे देंगे? एकदम निराला, एकदम छोटा वाला सिक्का, और हाथ अंदर घुसा के डालना है कि छनछनाए नहीं अंदर। और गाना कौन सा गा रहे? सब मैं देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। तो और बोलते प्रभु तेरा अनुग्रह का दृष्टि मेरे ऊपर क्यों नहीं? कैसे होगा? परमेश्वर जानता है कि सबसे बड़ा नोट तो पीछे छुपा के रखे हो, और अनुग्रह का दृष्टि मांगते। मेरे पास भी चर्च नहीं था, चर्च का जगह नहीं, कुछ नहीं था। झारखंड आया मैं, वहां पे मैं स्टार्ट किया। अब कैसे निकलेंगे? जमीन लेना है मुझे चर्च बनाना है, चर्च का बिल्डिंग बनाना है, कैसे होगा? क्योंकि आप रेंट पर रहते हो ना, तो उस तरह क्रेडिबिलिटी नहीं था। कभी इधर रहने, कभी होटल वाले फिर निकाल देते, उधर जाओ, उधर होटल वाले निकाल दिया, इधर जाओ, कई लोग बिखर जाते हैं। और रविवार को वहां करने जाते थे, शनिवार को होटल में पार्टी चल रही है तो सिगरेट मिल जाता था, वो दारू की बोतल मिल जाती, क्योंकि चलो तो होटल है, यहाँ पार्टी चला, ठीक से साफ नहीं किया, चर्च करने बड़ा मुश्किल होता था मुझे। प्रभु चर्च का एक बिल्डिंग, एक जगह होना चाहिए परमेश्वर। मैं गया वहां पे, परमेश्वर बोला एक प्रचार कर लो चर्च में। ज्यादा नहीं, 30-35 लोग थे हमारे पास, प्रचार कर लो। मैंने प्रचार कर लिया, प्रचार किया कि दाऊद के विषय में। दाऊद बोलता है कि आई विल गिव माई गोल्ड माई सिल्वर फॉर द हाउस ऑफ माई गॉड। मैं मेरे परमेश्वर के लिए मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा जगह मैं मेरे परमेश्वर के भवन के लिए दूंगा। हालेलुया। इसके भवन के लिए, मेरे परमेश्वर के भवन में, तुम्हारा परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत। मैंने प्रचार कर दिया वो चर्च में, और मैं अपने प्रचार का शिकार बन गया। मैं घर वापस आया, परमेश्वर बोला तू कहता है पानी ऊपर से नीचे बहता है, तू पास्टर रहता तो पहले तेरे जाना चाहिए ना, पानी तो उधर है, तुम करके दिखाओगे तब तो। मैं बोला हाँ क्या दूं। बहुत प्रार्थना किया, सोचा कि यार क्या है मेरे पास, कीमती क्या है। देखा मेरे का एक फ्लैट, इसमें रहता हूँ, अपार्टमेंट, बेच देते इसको, बेच के नहीं देते। मैं गया बैंक में, मैं बोला यार इसको बेच दो यार, कैसे बैंक मैं बोला सर बेचिए मत सर, आप जो है इसको गिरवी कर दीजिए, मॉर्गेज कर दीजिए। मैंने उसको मॉर्गेज करके पैसा लिया और उससे जमीन खरीद लिया। हालेलुया। मेरा पेपर अभी भी बैंक में है, उसको मंथली लोन भी चुका है। उसके बाद ये मैं 1 साल के बाद बता रहा हूँ, पिछले साल में हमने जब जमीन खरीद लिया, मैंने जमीन तो हो गया, लोन चुकाते रहेंगे चलेगा, लेकिन घर कैसे बनाना है उसमें घर भी तो बनाना, चर्च भी तो बनाना है। परमेश्वर ने बोला कि जो है सब लगा दो। वाइफ को फिर सब गया, बोला बैंक वाले बोला यार और कुछ पैसा दोगे? हाँ दे सकते हैं, और कुछ पैसा देंगे, तो लगा दिया, स्टार्ट करते हैं। जनवरी में हमने स्टार्ट किया चर्च बनाना 2025 में, और 5 महीने के अंदर मई में 300 लोगों के बैठने के लिए चर्च बन गया। आज भी लोन चुका रहे हैं, आज भी मेरा पेपर वहां पर है, लेकिन वो तो प्रभु का दिया हुआ है। हालेलुया। मेरा जो है वो प्रभु का है। हालेलुया। मैं पिछले साल मैं बैठा हुआ था किसी के साथ, लोग एक बिल्डिंग वहां पर बना ली, 300 लोग आज वहां पर आराधना करते हैं, लेकिन हमारे पास तो 50 लोग ही थे। 1 साल के अंदर वो 50 लोग प्रभु ने 200 लोग में टर्न कर दिया। बढ़ गया, लोग चढ़ने लगे, लोग आ रहे। आप गुड न्यूज सेंटर चर्च झारखंड कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने लोग वहां पर आते हैं। एक वीडियोस डालते हैं, लाखों लोग उसको देख रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, लोग प्रभु के वचन सुन रहे हैं। आप जब प्रभु के लिए डिसाइड करते हैं तो प्रभु भी आपके लिए डिसाइड करता है, और उसके द्वारा आपको और आपके परिवार को जो है आशीषित करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि चूंकि नूह पर पड़ा, तो नूह के साथ उसका पूरा परिवार पर पड़ा, उसके बच्चों का जीवन बच गया, उसके वाइफ का जीवन बच गया, सबका जीवन प्रभु ने
बचा लिया। क्यों? क्योंकि नूह जो है प्रभु के लिए डिसाइड किया था। इफ यू लिफ्ट बाइबल इन योर लाइफ, द बाइबल विल लिफ्ट यू। बाइबल को ऊपर उठाएंगे तो बाइबल भी आपको उठाएगा। यदि आप बाइबल के लिए डिसाइड करते हैं प्रभु के लिए, तो प्रभु भी आपके लिए डिसाइड करता है। मैं आपको बताऊं कि जब ऐसे लोगों को देखिए जिस पर प्रभु का अनुग्रह है, सबसे पहले उसका आदर करें, उनकी कहानी सुने, उनकी कहानी सुने कि कैसे कर सकता है, ये कैसे हुआ, वो बताएंगे परमेश्वर कैसे कर सकता है, उनके आदर करें। कई बार हमारा मनुष्य होने के नाते क्या होता है, जब ऐसे लोगों को हम लोग देखते हैं तो हम लोग उनकी क्या करते हैं, बुराई करने लगते हैं। सोचते हैं जरूर किसी को धोखा दिया होगा, जरूर किसी को तकलीफ दिया होगा, जरूर किसी को ठगा होगा, इसलिए तुम यहाँ पर आ गए। नहीं, उनकी सुने, उनका आदर करें, उनको आशीषमय करें, उनकी कहानी को सुने, क्योंकि परमेश्वर आज भी नई कहानी लिखने में रुचि रखता है। हालेलुया। प्रभु आज भी नई कहानी लिखता है। परमेश्वर हर एक विश्वासी को, हर एक उसके दास दासी को आज भी परमेश्वर कुछ नया करके दिखाना चाहता है, जबकि अगर हम उस पर भरोसा करें। प्रभु आपने अगर ऑर्डर दिया है, आपने विजन दिया है, तो प्रोविजन भी आप ही देंगे। हालेलुया। जो दर्शन देता है वही क्षमता देता है कि हम प्रदर्शन करें। हालेलुया। दर्शन और प्रदर्शन देने वाला वही परमेश्वर क्या करता है, एक नई कहानी लिखता है। हालेलुया। मेरा एक नया किताब, मेरा जो है ना, अगले महीना पब्लिश, जून में इसी महीने पब्लिश होगा किताब। उस किताब का नाम है रिसेट योर माइंड। अपने दिमाग, अपनी सोच को नया करो। परमेश्वर ना आपको घोर अंधकार की तराई में लेकर चलता है, ताकि आपको प्रिपेयर कर सके। आप मेरे मोबाइल में अगर डालोगे ना कॉन्टैक्ट, 5800 नंबर है मेरे मोबाइल में। अगर आईएएस डालोगे ना 50, 60, 70, 80 आईएएस है। एमएलए डालोगे तो एमएलए का लाइन ले जाएगा, एमपी डालोगे तो एमपी का लाइन ले जाएगा। जानते क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा काम है लोगों को प्यार करना। प्रभु का काम है बाकी उनके जीवन पे काम करना। हम क्या करते हैं, कई बार प्रभु का काम करने लगते हैं। हम न्याय, परमेश्वर हमें न्याय करने के लिए नहीं भेजा, हमें प्रेम करने के लिए भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे पास सिर्फ समय है न्याय करने के लिए, तो प्रेम करने के लिए कहां समय बचेगा? थैंक यू सो मच। मुझे आपने बुलाया यहाँ पे चर्च में, बड़ा अच्छा लगा। मुझे अपने इनिशियल डेज भी याद आ रहे हैं। कितना अच्छा प्रभु, कितना भला है परमेश्वर जो मेरे जीवन में काम करा। लिखा है कि नूह के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि क्या हुआ, बनी रहे। जब भी आप देखें, कोई भी विश्वासी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर अगर परमेश्वर के अनुग्रह दृष्टि, ये सब टीवी वाले नहीं, सब बड़े बात करने वाले नहीं, छोटी छोटी बातों में विश्वास से होगा ना, बड़ी बात। हम क्या बड़ा चीज करना चाहते हैं। सब लोग शाहरुख खान को गॉस्पेल सुनाना चाहता है, लेकिन वो उबर वाला को कौन सुनाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। उसको भी तो गॉस्पेल की जरूरत है। उसके प्राण की कीमत और शाहरुख खान के प्राण की कीमत एक ही है। अनुग्रह का दृष्टि चाहिए आज विश्वासी लोगों को, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आप अकेले लड़ते जा रहे हैं, अकेले मत लड़िए, प्रभु को इनवाइट कीजिए। कुछ युद्ध आपके लिए नहीं बना है, वो प्रभु के लिए बना हुआ है। हालेलुया। आप अकेले चलते हैं तो थक गए, आप परेशान हो गए, परमेश्वर कब मेरा ब्रेक थ्रू आएगा, प्रभु मैंने इतना सेवा किया परमेश्वर, मैं अपने परिवार को छोड़कर सब कुछ त्याग करके इतना कठिनाई में अपने आप को समेट कर यहाँ पर रखूं, फिर भी मेरे जीवन में वो प्रतिफल नहीं मिला। परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपरेशन टाइम है। एक ब्रेक थ्रू आपके दरवाजे पर आने वाला है। आमीन। परमेश्वर वो ब्रेक थ्रू लेकर आएंगे, लेकिन छोटी चीजों में इस ग्रुप में विश्वासी होकर बने रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज अपने पापा को पापा नहीं बोला, दूसरे को पापा बोलते हैं। छोड़ दो, उसे मत करो। वो पापा कभी नहीं आएगा आपके पास, उधर ही रहेगा। अपने पापा को पापा बोलो। हालेलुया। अपने पास्टर, अपने उसमें इज्जत करो, उनको पुकारो, उनको देखो, उनको आशीष में, उनको लिए अच्छी बातें बोलो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए रोते हैं, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और उनके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि है। नओमी और रूथ दोनों विधवा, ठीक है। नओमी और रूथ जब वापस वो लोग आए अपने देश, तो नओमी और रूथ जो दोनों विधवा थी, और वचन में लिखा है उस समय ऐसा था
कि जो अमीर लोग हुआ करते थे वो अपने खेत में कुछ अनाज छोड़ देते थे ताकि गरीब और विधवा आकर उसको चुन करे और अपना पेट पाले। एक व्यक्ति था बोआज, बड़ा अमीर आदमी था, वो दूसरे शहर में रहता था, अपना खेत के नजदीक नहीं रहता था, लेकिन परमेश्वर का टाइमिंग देखिए कि जिस दिन रूत गई उसी दिन बोआज आया, वही समय पर आया ताकि एक दूसरे को देख सके। हालेलुया। एक परमेश्वर में एक चुटकी में परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा अपॉइंटमेंट कर देगा कि आप कैदी बनकर जेल में सोए लेकिन उठेंगे प्राइम मिनिस्टर बनके। यूसुफ के जीवन में क्या था? कैदी बनकर सोया था वो, लेकिन सुबह कैसे उठा? हालेलुया। परमेश्वर अपॉइंटमेंट करेगा, सब कुछ बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक अपॉइंटमेंट करेगा, सब कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में नया कार्य आज भी करेगा, वो अपना अनुग्रह का दृष्टि आज भी दिखाना चाहता है। यस, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूसुफ के पास एक ड्रीम था ना, वो ड्रीम जो यूसुफ के पास था, उस सौपन के कारण यूसुफ जेल में गया, लेकिन वही सौपन के कारण यूसुफ राजा भी बना। यस, हालेलुया। एक ही सौपन उसको जेल भी पहुंचाया, एक ही सौपन उसको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया। हालेलुया। अगर आपके पास सौपन है तो उस सौपन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने दूसरे को भी सौपन दिया है, और आपका सौपन उसका सौपन दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि आपका सौपन है और परमेश्वर ने उसको पूरा करना है। तो परमेश्वर ने यूसुफ के सौपन में और साथ साथ में उसका जोड़ दिया किसको? फिरौन का सौपन को, ताकि वो भी सौपन देखा, आप भी सौपन देखे, और आप जाके उसका सौपन का अंदर बताइए, उसका सौपन का भेद बताइए, और आप राजा बन जाइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, परमेश्वर सौपन देता है तो सौपन पूरा करने के लिए ड्रीम हेल्पर भी बना देता है कि हमारा ड्रीम को पूरा कौन करेगा, उसको भी सौपन देता है ताकि आप ही को बुलाएगा, ताकि आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 आपको उत्साहित करता हूं आज। हर एक संत का इतिहास है और हर एक पापी का भविष्य है। यस, हालेलुया। यदि आप अपने आप को पापी बोलते हैं, लोगों ने आपको पापी बोल दिया, आपको तिरस्कृत कर दिया, आप तो राइट पर्सन है, आप राइट पर्सन है कि परमेश्वर आपके लिए एक नया कहानी लिखेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नोमी और रूथ जो है, नोमी बोली रूथ को, देखो वो बोआज है, सेंट वेंट लगा के अच्छा कपड़े पहन के जाना, और क्या लिखा हुआ है कि बोआज नोमी वही खेत से क्या करते थे? चुनती थी, उसी से पेट पालती थी। वो भिखारन के रूप में जाती थी और चुनती थी उस खेत में, भिखारन के रूप में, भिखारी के रूप में, क्योंकि उनके पास अब कुछ नहीं था, उसके अलावा कोई हेल्पर नहीं था। लेकिन नोमी ने देखा कि रूथ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, अगर इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना तो हमारा जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए इसको इज्जत करो। जब उससे मिलने जाओ तो परफ्यूम लगा के अच्छा कपड़ा सज धज के जाओ। क्या हुआ? एक अनुग्रह का दृष्टि पड़ा रूथ के ऊपर, जो भिखारन उस खेत में भिखारी के रूप में थी, उसी खेत की मालकिन बन गई। उसी खेत की हो गई, मालकिन बन गई। आप सोच सकते हैं क्या कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है? नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह दृष्टि किस पर पड़ गया? रूथ पर और नोमी पर पड़ गया। उसी खेत की वो मालकिन, जहां पर वो चुनते थे, उसी खेत पर क्या हो गए? हम मालकिन बन गई। हालेलुया। ऐसे लोग को जब देखोगे, इसकी कहानी सुनोगे, रूथ के समान कोई औरत है, उसकी कहानी सुनोगे, नोमी के समान है, तो उसका कहानी सुनना, परमेश्वर ने कैसे कर दिया, कैसे तुम और किसी को मानते थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद तुम्हारा जीवन कैसे बदल गया। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ उथल पुथल कर सकते हैं। परमेश्वर जब अपना अभिषेक करते हैं लोगों का ना, तो परमेश्वर क्या करते हैं? एक हमारे सोच से पढ़े लिखा, कोई भी आंख नहीं देखा, कोई भी दिमाग समझ नहीं सकता कि परमेश्वर आज क्या कर सकते हैं। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके लिए भी करना चाहते हैं। आमीन। एलिया और एलीशा। एलिया कौन था? एलिया भविष्यवक्ता था। एलीशा कौन था? एलीशा जो है एक जमींदार था, वो बहुत बड़ा आदमी था। और एलिया कौन था? एलिया एक वैसा भविष्यवक्ता था, आज यहाँ कल वहां, कल वहां, परसों वहां, परसों वहां, भविष्यवाणी करते करते, प्रभु का सेवा करते 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 इधर उधर जाना।
प्रभु के सेवकों के पास ना शायद इंश्योरेंस ना रहे लेकिन एश्योरेंस जरूर है। हालेलुया। इंश्योरेंस नहीं है लेकिन एश्योरेंस जरूर है कि कोई ना कोई कभी ना कहीं ना कहीं से परमेश्वर कुछ ना कुछ कर ही देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोले जो ऑर्डर देता है बिल वही चुकाता है। तो परमेश्वर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि भाई ताइवान जगह जाओ। हमारा इंडिया का पैसा का तो जान ही रहे हैं क्या हालत है आजकल इंडिया के पैसा का। ताइवान चले गए विश्वास के साथ, वहाँ पहुँचते साथ 16 दिन बिताया। हम सब कुछ थे 18-20 दिन। अच्छा लोगों ने विला कर दिया, एक बढ़िया एकदम 3 स्टोरी बिल्डिंग दे दिया, हमें ये दे दिया। जाते जाते बोला कि भैया ये ना चेक लेते जाओ आपका टिकट का। हालेलुया। क्योंकि जो ऑर्डर देता है बिल वही चुकाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए परमेश्वर ने अगर कुछ ऑर्डर दिया है, आपको कोई ड्रीम दिया है, आपके दिल में कोई वचन दिया है, कोई वायदा दिया है, तो परमेश्वर ही उसे पूरा करेगा। आमीन। इसलिए लिखा है शापित है वो व्यक्ति जो व्यक्ति पर विश्वास करता है, मनुष्य पर विश्वास करता है। आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही आपका परमेश्वर है। हालेलुया। वही आपको लिफ्ट करेगा। अभी ये एलिया और एलीशा, अब एलीशा को देखा कि एलीशा ने देखा कि एलिया के ऊपर में तो परमेश्वर का आत्मा है, उसके ऊपर तो अभिषेक है, इसके ऊपर तो फेवर है। मुझे भी वही फेवर चाहिए, मुझे भी वही अनुग्रह चाहिए, मुझे भी वो अभिषेक चाहिए। उसने बोला है कि ठीक है मैं छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ, एलिया के पीछे पड़ गए। एलिया के दोस्त लोगों ने पकड़ लिया, एलीशा के दोस्त लोगों ने पकड़ लिया। पागल है यार, तुम जमींदार है, कितने खेती है तुम्हारे पास, कितना बड़ा आदमी है तुम, और वो एलिया हो सकता है उसके पीछे चलोगे, कुछ भी नहीं है उसके पास। और काम क्या करना है तुमको, उसका शागिर्द बन के, उसका चेला बन के लिए उसके कपड़े धोने हैं, उसके लिए खाना लाना है, उसके लिए काम करना है। छोटी छोटी बातों में विश्वास होना बड़ी बात। यदि आपको कपड़े धोने के लिए भी रखा गया है ना, तो इतने विश्वास योग्यता के साथ धो कि परमेश्वर उसमें भी लिफ्ट करे आपको। हालेलुया। आपका हर एक वर्क वर्शिप बन सकता है यदि आप उसको आराधना के रूप में, प्रभु आपने आज मेरे हाथ में यही दिया है, मैं यही करूंगी, मैं यही करूंगा, लेकिन विश्वास योग्यता के साथ करूंगा, कुड़कुड़ा के नहीं करूंगा, विश्वास योग्यता के साथ करूंगा। आपका वर्क आपका वर्शिप बन जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों का वर्क अपने वर्क में लिपटे हुए है, इतना उसका वर्क वर्शिप नहीं बन पा रहा है। क्या कहते हैं, कुड़कुड़ा करते हैं, अरे नहीं यार मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा, सैलरी नहीं बढ़ रहा, सैलरी नहीं बढ़ रहा, ये वो नहीं। अरे यार, प्रभु ने अगर हाथ में वो दिया है ना, उसको एक गिलास पानी भी पिलाना, इतने अच्छा से पिलाओ कि आदमी को लगे कि यार इसके समान मुझे पानी कैसे नहीं पिलाया, इसके समान जो है ना मेरे से जब इस समय मिलती हूँ तो मुझे मजा आया यार, लगता है 5 मिनट इसके साथ और बिताऊं। हालेलुया। ये है परमेश्वर। आपका वर्क जो है आपका वर्शिप बन जाएगा। अब एलीशा के पास क्या है, एलिया के पीछे जाना। बोला मैं एलिया के पीछे जाऊंगा, एलिया के पीछे चलूंगा। क्यों चलूंगा? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो किसके ऊपर चला गया? एलिया के पीछे गया। क्या हुआ? पीछे क्या था? अंत में क्या हुआ कहानी में? उसके कहानी में उसको दुगना आत्मा मिला है। जो एलिया के पास था ना, उसका दुगना आत्मा किसको मिला? एलीशा को मिला। और जितना चमत्कार इजराइल में एलिया ने किया था, उसका दुगना चमत्कार एलीशा ने किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आलू चाहिए तो क्या अगर आपको आलू चाहिए तो क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? आलू बोलना पड़ेगा। कटहल बोलने से आलू मिलेगा? नहीं। आलू चाहिए तो क्या बोलना पड़ेगा? कटहल चाहिए क्या बोलना पड़ेगा? इमली चाहिए तो क्या बोलना पड़ेगा? मिर्चा चाहिए तो क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? मिर्चा बोलना पड़ेगा। कटहल चाहिए तो क्या बोलना पड़ेगा? संतरे चाहिए तो क्या बोलना चाहिए? पैसा चाहिए तो क्या बोलना पड़ेगा? यही तो नियम है। आपको जो बोएंगे एक आदमी बहुत प्रार्थना करता था,
बड़ा फास्टिंग करता था, बड़ा प्रार्थना करता था। वो क्या बोला, अरे यार मेरा फसल आने वाला है। वो जाके अपना प्रार्थना करता था, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, अपना खेत में प्रार्थना करता। 4 महीने आए, फसल का टाइम आ गया। बगल वाला जो आने जाती है उसका खेत में तो इतने फल लगे हुए, इतने सब कुछ लगा, हरियाली छाया हुआ, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। बोला प्रभु मैंने तो फास्टिंग किया था, प्रभु मैंने तो आंसू बहाए थे, प्रभु मैंने तो प्रार्थना किया था हर दिन जाके, मैंने ऑनलाइन प्रार्थना भी किया था प्रभु। प्रभु ने बोला तूने सब कुछ किया लेकिन बीज बोना भूल गया। सब कुछ किया लेकिन बीज बोना भूल गया। तुमको संतरे चाहिए तो संतरे का बीज बोया, लेकिन मिल जाएगा संतरे, मिलेगा संतरा? प्रभु मुझे पैसा चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए, पहले तो अपना घर बीज में बो दो। तुम्हें चर्च का बिल्डिंग चाहिए, मैंने बोला हाँ, अच्छा अपना बिल्डिंग दे दो ना, मैंने बोल दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी हमारे इलाके में ना कहीं पे मैं जाता हूँ जहाँ चर्च अगर बनता था ना, तो मैं सबसे पहले 10,000 20,000 जो भी होता था मैं जाके देता था। और तुम चर्च बना रहे हो मेरे तरफ से, तुम चर्च बना रहे हो मेरे तरफ से। तो प्रभु ने मुझे, मैंने बीज बोया उधर, इसलिए इधर काट रहा। हालेलुया। कभी भी लोग यात्रा करते थे, मेरे घर आते थे, बचपन से मैंने देखा, मेरे पिताजी कुछ पैसे देते थे। अब कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, कुछ पैसे यात्रा में बोओगे तो यात्रा में काटोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको क्या है ना, एग्जैक्टली दुगुना पोर्शन मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसने जब देखा कि ये एनॉइंटेड है, अभिषेक है, इसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, मैं इसके साथ एसोसिएट हो जाऊंगा, तो वही एनॉइंटिंग, वही अभिषेक, वही अनुग्रह मेरे ऊपर है। और वही ऐसा हो गया। एक और कहानी बता के मैं बंद करूंगा। एक बार यीशु मसीह देखे सारे जो है चेले लोग थके हुए हैं, पतरस भी उधर है, बोले क्या कर रहा है भाई? बोला रात भर हमने मछली पकड़ने की कोशिश की, हमें नहीं मिला। तो यीशु ने बोला कि नाव को दूसरी तरफ लेके जाओ और जाल को दूसरी तरफ डालो, और डीप पे लेके जाओ और जाल को डालो। उस समय मछली पकड़ने का टाइम नहीं था, दिन निकल चुका था। मछली पकड़ने का राइट टाइम जो रात को था। पतरस को सब मालूम था, वो मछुआरे खानदान का था। पतरस को मालूम था कि मछली कैसे पकड़ते हैं, वो कितनी बार पकड़ चुका था, कितनी बार देख चुका था। और यीशु मसीह कौन था? वो बड़ा ही था, उसको मछली पकड़ने कुछ नहीं मालूम था, उसको लकड़ी का काम करने का मालूम था। लेकिन यीशु मसीह जब बोला तो पतरस बोला ठीक है प्रभु, जब आप कहते हैं तो कर देते हैं। पतरस भी बड़ा चालाक था, बोला आप कह रहे तो कर देते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो आपका नाम फंसेगा, मिल गया तो ठीक है, तो चलो प्रभु जी आप कहते हैं तो डाल देते हैं। उसने डाल दिया, इतनी सारी मछली आई। पतरस को समझ गया ये तो प्रभु है, ये तो मसीहा है। ओ प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। तुरंत अपने आप को पापी बोलने लगा। वहां पहले तो बोल रहा था कि आप बोल रहे तो डाल देते हैं, आपका नाम फंसेगा, आपका नाम खराब हो जाएगा। क्या बोल रहा है? पापी हूँ, मैं तो पापी हूँ। उस पर विश्वास किया। लिखा इतनी सारी मछली आ गए कि जाल फटने लगा। तो पतरस ने क्या किया? अपने दोस्तों को बुलाया नाव लेकर। अब बाइबल में लिखा कि सबका नाव जो है मछली से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैंने सोचा कि पतरस ने तो यीशु की आज्ञा मानी थी, इसीलिए उसको मछली मिला। उसके दोस्त लोगों को क्यों मिला? क्योंकि वो पतरस के साथ कनेक्टेड थे। हालेलुया, पतरस के साथ कनेक्टेड थे। People around you will make you or break you। जो लोग आपके चारों ओर हैं, या आपको बना देंगे या आपको बिगाड़ देंगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके जीवन को बनाए, जो आपके जीवन में सच्चाई को लेकर जाए, जो आपके जीवन में आशीष को लेकर आए, जो आपके जीवन में अच्छी अच्छी बातों को बोले, जो आपके जीवन में हर्ष उल्लास आनंद की बातों को बोले, जो कुड़कुड़ाने वाले लोगों की बातें कि हमेशा कुड़कुड़ाते रहो। कैसे? हाँ मेरा तो बीमारी ठीक नहीं होगा। अरे आपका मुंह में क्या लिखा हुआ है? जीवन और मृत्यु का सामर्थ है। अपने आप को बोल रहे मेरा बीमारी ठीक नहीं होगा। यीशु ने बोला आमीन, चलो नहीं होगा, क्योंकि आप तो अपने आप को भविष्यवाणी कर रहे हो। अरे ये घुटना कर दर्द कभी जाएगा नहीं जाएगा। तुम तो खुद ही बोल रहे नहीं जाएगा, तो फिर कैसे जाएगा? आप तो अपने आप पर भविष्यवाणी कर रहे हो ना। बोलो जाएगा, तो ये घुटना दर्द जाएगा, हालेलुया। तो सीखो तो मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वो तो देखे भी नहीं थे, फिर भी बोल रहे थे आएंगे आएंगे। लेकिन वो फिल्म में भी आया, लेकिन आपका घुटना दर्द जाएगा, जाएगा, हालेलुया।
है ना, जो उठते हैं ना तो बड़ा दिक्कत होता है। अरे होता है, लेकिन एक दिन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर ना भी जाए तो फिर भी मैं चर्च जाऊंगी, फिर भी मैं चर्च जाऊंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हुआ, वो लोग पतरस के साथ कनेक्टेड थे, तो जो अनुग्रह पतरस को मिला ना, वही अनुग्रह उनके सारे बिजनेस पार्टनर्स को मिल गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर पड़ी। आमेन। मुझे लगता है कि आज आपको वो ब्रेक थ्रू चाहिए, वो अनुग्रह की दृष्टि चाहिए। यस। आप अपनी ताकत से बड़ा मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत किया आपने, पूरा जिंदगी झोंक दिया आपने, लेकिन वो ब्रेक थ्रू है ना, वो जो फ्लड गेट है ना, वो खुला नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आज वो अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर, परमेश्वर चाहते हैं वो अभिषेक आपके ऊपर, परमेश्वर चाहते हैं कि आपका वो जो बंधन जो है ना, वो बांध के रखा हुआ आपको ना, जिसमें आप एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं ना, उसको परमेश्वर आज तोड़ना चाहता है। यस, आमेन। परमेश्वर वो जो है ना, वो रिस्टोर करना चाहता है। आपने बड़ा मेहनत किया, लेकिन अंदर से ना आपको वो पीड़ा है, ओह मैंने कितना बार इसको हेल्प किया, कितना बार मैंने आशीषित किया, लेकिन इसी ने मेरे जीवन में सबसे कड़वाहट लाया। वो बंधन पे आप बंधे हुए। परमेश्वर कहता है कि उसको भूल जाओ, क्षमा कर दो, आगे निकल जाओ उससे। परमेश्वर ने आपको आगे ठहराया है। परमेश्वर ने आपको उस स्टैंडर्ड का नहीं बनाया कि आप कर देखो, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर उसको रिप्लाई करेगा। एक बार मालूम है, एक लंगड़ा था, वहां पर वो मंदिर के सामने बैठा हुआ था। पतरस और यूहन्ना दोनों लोग आए वहां पर, बोला कि क्या है तुम्हारे पास, क्या चाहिए? तो उसने पैसे मांगे। उसने बोला सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी है यीशु के नाम पर उठ और चल। सोना चांदी आपके जीवन में चमत्कार नहीं लाता है, आपके जीवन का बदलाव सोना चांदी नहीं करता, आपका दुख का हरण सोना चांदी नहीं करता। अगर करता तो इतने अमीर लोग जो है सुसाइड नहीं करते आज। इतना धन संपत्ति वाले लोग ऐसे नहीं मर जाते। बदलाव कोई लाता है तो वो यीशु का नाम लाता है। सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन यीशु का नाम लिखा है। वचन को ठीक से पढ़ेंगे। वो लंगड़ा जो है उठा नहीं उसके समय, तो पतरस ने क्या किया, हाथ बढ़ा के उसको खींचा और उसको उठाया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके पतरस को भेजा है। हालेलुया, कि आपको हाथ बढ़ा के आपको खींच के उठाए। तो ऐसे पड़े हैं बहुत दिन से, तुम उस परिस्थिति को अपना वास्तविकता मानते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक पतरस भेज दिया है। उस वास्तविकता से बाहर निकलो। वो वास्तविक नहीं है। ये जो रियलिटी, ये दुख, पेन, जो कड़वाहट में तुम जी रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए नहीं है। उससे तुमको मैं बाहर निकालूंगा। पतरस को मैंने भेजा, ये वचन आपको भेजा। आज प्रभु वो अनुग्रह की दृष्टि इस कलीसिया पर डालना चाहते हैं। जितने लोगों ने आपको धोखा दिया है, जितने लोगों ने बिट्रे किया है, जितने लोगों ने ऐसे शब्द बोले हैं जो आपको नुकसान पहुंचाया, आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाया, आपको हर प्रकार से आर्थिक परिस्थिति में, विपत्ति में आपको डाला है, आज परमेश्वर आपको वहां से निकाल कर आपके लिए एक नई कहानी बनाएंगे और वो लोग कहेंगे निश्चय यहोवा परमेश्वर इनके संग है। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। निकिया बाला शुक्रिया कंदरा बाला शिरकी नाकांतरा कतारा बाला शिरकी लिकिया बाला निकारा बाला शिरकी। थोड़े समय अपने मुंह को खोल कर अन्य भाषा बोलेंगे। हालेलुया। नाकिंतरा बाला शारा कतारा। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, मनुष्य से नहीं समझ पाता, क्योंकि ये मनुष्य का भाषा है भी नहीं जो मनुष्य से समझे, परमेश्वर से समझता है। हालेलुया। ला कियारा निकियारा बाला शोरी किंतिरी अला रिशुरु कुतुरु एजारा किंतिरा बाना ला शोरी किंतिरी बिना कोतरा बाला। हालेलुया। हर एक शब्द जो तुम्हारे विरुद्ध बोले गए, राका ताराबा, आई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। शिकिया अला राबाना कुतुरी अला बाना शोरु कुतुरु बोला शारा रारा शोरी किंतिरी भी। हालेलुया। आप जो है बहुत दर्द के साथ, हालेलुया, आप जो है अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। आप अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है और मैंने इस बात को जाना है कि तुम हृदय में दुखी हो, लेकिन तुम
हालेलुया। मैं डर जाता हूँ परमेश्वर, मैं डर जाती हूँ प्रभु, मुझे अपना भविष्य नहीं दिखता परमेश्वर, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु हालेलुया, मैं उसको जानती हूँ जो मेरा भविष्य जानता है। शिकारा बाला आजारा कीतारा बाला शुरू को तो रोबो हालेलुया। In the name of Jesus hallelujah. In the name of Jesus hallelujah. I pray hallelujah. I pray the breakthrough is going to come hallelujah. शिकारा बाला हालेलुया। सुना परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा रहे हैं कि आप है ना एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में साइन करने वाला है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आप साइन करने वाले हैं। हो सकता है पता नहीं आप घर खरीद रहे हो या गाड़ी खरीद रहे हो या क्या आपकी इच्छा है, लेकिन आप एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में या पता नहीं आप क्या डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक बहन है जो काफ़ी दिन से सोच रही है, तैयारी कर रही है। आप एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करने वाले हैं। अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो आप सामने आ सकते हैं। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। शिकारा की तरह बाला शिर की तरह सीरा आजा अनाकातारा अरे इधर कम है। शिकारा बाला के तेरी भी शिर के यहाँ कोई ऐसा है जो अपने पति के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। शिकारा रखा अब कम शाकिला कर तारा बाला शुरू कुतुरु ऐसा इधर शिकारा बाला का तारा शुरू कुतुरु गुना का तारा आजीरा का तारा बाला शुरू कुतुरु। बाकी सारे लोग हालेलुया। आप यार जगह थैंक यू। ध्यान सुना, एक बहन है, आप आपने बड़ा दुख उठाया, अपनों से दुख उठाया, आपने अपनों से बड़ा दुख उठाया, आपने अपने जीवन को झोंक दिया रिस्टोर करने के लिए, बनाने के लिए, और आप रोते हैं कि प्रभु मुझे ऐसा प्रतिफल क्यों मिला प्रभु, मैंने तो कितना अच्छा किया, कितना भला किया। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी अनुग्रह की दृष्टि आज तुम्हारे ऊपर पड़ी है। भले ही रात को रोना पड़े लेकिन सुबह आनंद और खुशी के साथ आता है। आप उस परिस्थिति में लंबे समय पर है, लेकिन प्रभु कहता है कि उस परिस्थिति को अपना वास्तविकता मत मान, क्योंकि आज तुम्हारा पतरस आ गया है जो तुम्हें खींच के ऊपर उठाएगा। हालेलुया। सोना चांदी नहीं, यीशु का नाम। हालेलुया। आप दिल में काफी दुखी है, क्यों? क्योंकि आपको अपनों ने बहुत कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया। आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ना किया रब, आपने हाथ को उठाओ। हालेलुया। अब प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को कहो प्रभु आपकी अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। हालेलुया। परमेश्वर ये ब्रेक थ्रू मुझे चाहिए आज परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मेरे ऊपर ये ब्रेक थ्रू चाहिए। ना किया रा आजीरी की लारा नालू शुरू आजारा कांतिरा आजीरा लाका ला बारा शारे किया आजाना लाका तारा को हो सारे शारे के अलावा शुरू को तो रो और अबला शरे के द लोग प्रेइंग। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को प्रभु हालेलुया आप दिखा रहे हैं कि परमेश्वर जो है आपके लिए सफलता दिए हैं। हालेलुया। ज़ारा की तरह आज अपना बेटी का अभिषेक कर परमेश्वर नाकुला आज़रे की तरह आज़ाला राबानो कुंतरे बेने इशारे की तरह भी। हालेलुया। ज़ारा की तरह भी शुरू को तो हालेलुया। ज़ारा आज़रे की तरह भी आज़ारा बाना कुंतरे। हालेलुया। Father, in the name of Jesus, सीकिरा लामो ज़िरा बाला शोरे के आज़रे की तरह भी in the name of Jesus। हालेलुया। ज़ारा बाना कुंतरे बाना शारे की तरह भी। Feel the love of God. Hallelujah. परमेश्वर का प्रेम को हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। तुम मेरी प्रिय बेटी है। हालेलुया। हर एक शब्द जो तुम्हारे लिए बोले गए हालेलुया उसको मैं कैंसिल करता हूँ। हालेलुया। सारा एजारा इशारा बारा कुंतुरु आज़रे के तेरे में complete restoration। हालेलुया। In the name of Jesus। हालेलुया। Everything that you have lost, हर एक चीज जो तुमने खोया है प्रभु से रिस्टोर करने वाला है। हालेलुया। हर एक चीज जो तुमने खोया है प्रभु कहता है मैं दुगुना करके तुम्हें दूंगा। हालेलुया। और राखिए राबाना शरी के तेरे भी और राबाना शरी के तेरे भी। हालेलुया। हर राबाना शरी के तेरे भी हर एक निराशा को प्रभु जो है आशा में बदलते हैं। हालेलुया। ज़ारा की तरह
शरीक तेरे में हालेलुया। अपनी चिंता को प्रभु में डाल हालेलुया। शरीक तेरे में पारिवारिक चिंता को प्रभु में डाल हालेलुया। शिका रागंता राबाला शरीक तेरे में आशा किंता रा लुकुल तेरे में इशारा करता रहा। हर एक उलझन को होता हालेलुया। शिका राबा ने कहा कि मैंने तुम्हारे जीवन में हर उलझन को देखा है हालेलुया। सारा कांता राबाला शुरू कुतुल जीरा कांता राबाला सारे उलझन को मैं देखता हूँ हालेलुया। शिवरा कांता राबाला शिद्दत मुझ पर भरोसा कर हालेलुया। मैं ही तेरा छुड़ाने वाला हूँ हालेलुया। और राबाला शरीक तेरे में हालेलुया। दूसरों के कारण अपने आप को कष्ट मत दे हालेलुया। उनके शब्दों को कैंसिल कर हालेलुया। और राबाला तू मेरे प्रिय पुत्री है हालेलुया। जीरा कांता राबाला तुम्हारे विश्वास से परमेश्वर महान कार्य करेंगे हालेलुया। तुम्हारे शब्दों तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा जिस तरह लूत के प्रार्थना से परमेश्वर ने जिस अब्राहम के प्रार्थना से परमेश्वर ने लूत के जीवन को बचाया, तुम्हारे प्रार्थना से परमेश्वर बहुत को जीवन को बचाएंगे हालेलुया। उनके जीवन में आशीष इसलिए आएगी क्योंकि तुमने वो घोषणा के शब्द जो है अपने मुख से उनके लिए निकाले हैं हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा अभिषेक करता है आज हालेलुया। आज जीरी की तेरे बिना शुरू कुतुर हालेलुया। ओ ज़ारा बाला शरका तारा हालेलुया। आरा बाला शरीक तेरे अज़ीरी की राबाला शुरू कुतुर वाला अज़ीरी के तेरे भी हालेलुया। ओ हालेलुया। हर एक पेन हर एक दर्द हालेलुया। ज़ारा किता आजा ईसा आजा रे की तरह हर एक दर्द हालेलुया जो घुटन में तू जी रही है राका तेरी वाला शो प्रभु से कैंसिल करते हैं। मैंने तुम्हें जीवन दिया है, बहुत आयत का जीवन दिया है हालेलुया। ये साधारण जीवन नहीं दिया प्रभु ने हालेलुया। एक बहुत आयत का जीवन, ये घुटन का जीवन नहीं दिया प्रभु ने हालेलुया। ज़ारा कांता राबाला शुरू पुत्र अभिषेक कर प्रभु हालेलुया। आज़ारा के अंदर अभिषेक कर हालेलुया। मैं कह रहा बना हर एक शब्द जो तुम्हारे मुख से निकले हालेलुया वो एस्टैब्लिश होने पाए रा आज़ारा के तेरे ओ ज़ीरी की तेरे भी हालेलुया। ओ शुरा बाला आज़ा आज़ारा की तरह बाला शुरू पुत्र भी हालेलुया। तुम्हारे हर एक सपने को प्रभु पूर्ण करेगा हालेलुया। ज़ारा कातारा बाला शुरू कुतुरु हर एक सपने हालेलुया। हर एक सपने को प्रभु पूर्ण करेगा हालेलुया। प्रभु कहता है मैं वो क्षमता रखता हूँ हालेलुया। आज़ारा कांतारा बाला अपनों ने बेइज्जत किया राबाला शुरू कुतुरु अपनों ने बेइज्जत किया राक्याला रा शुरू कुतुरु आराबाना शारा कातारा बा हालेलुया। अपनों ने इज्जत नहीं दिया राली राबाना ऐसे शब्दों को कहा राकी आज़ारा बाना शरीके जिससे तुम्हारे जीवन टूट गए हालेलुया। राला बाना ओ सिरे की तेरे ने हालेलुया राबाला प्रभु ने कहा कि मैं हर एक मुख को बंद करने वाला हूँ राका तारा बाना आई विल लिफ्ट यू अप बिफोर देम मैं तुम्हें उनके सामने शिरोमणि करूंगा। ज़ारा बाला शरा मैं वो परमेश्वर हूँ हालेलुया। राका तारा बाना ज़ीरा का तारा बाना शरे के तेरे में बहुत अपनों ने तुम्हें दुख पहुंचाया है हालेलुया। राला का तारा बाला आई वांट टू कैंसिल ऑल द वर्ड्स हालेलुया। मैं उन सारे शब्दों को कैंसिल करता हूँ जो तुम्हारे विरुद्ध कहे गए और तू देख नहीं पाएगी इसी साल में तू देख नहीं पाएगी कैसे परमेश्वर तुम्हें इसी साल 2026 में शिरोमणि ठहराते हैं हालेलुया। जिन्होंने तुम्हें लज्जा दिया है वो लज्जित होंगे वो लज्जित होंगे हालेलुया। ज़ारा किंदा राबाना हर एक आंसू को तूने बहाया है हालेलुया। ज़ीरा ने परमेश्वर कहते हैं मैंने एक मोती के रूप में उसे संजोरा है हालेलुया। ज़ारा किंदा राबा तू मेरे प्रिय पुत्री है हालेलुया। इस साल एक बिग ब्रेक थ्रू तू देखने पाएगी हालेलुया। आज़ीरा कुंतुरु आज़ाला कंताना आज़ाला कंताना बाना शरी के तेरे हालेलुया। और राबाना शरा मेक द वेज स्ट्रेट हालेलुया। अल्लाह बाना शरा मेरी इधर आने को मेरी सीधा कर रहा है हालेलुया। ज़ारा कंताना बाना शुरू कुतुरु हालेलुया। तू चिंता मत कर हालेलुया। ज़ारा कंताना बाना शरी के तेरे भी हालेलुया। मुझ पर भरोसा करने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। ज़ारा कंताना बाना शुरू कुतुरु हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर हूँ हालेलुया। तेरा भविष्य मेरे हाथ में है हालेलुया। तू अपने भविष्य को नहीं जानती लेकिन तू उसे जानती है जो तेरा भविष्य जानता है हालेलुया। ज़ारा कंताराबा आज़री की तेरे भी हालेलुया। शीरा वाला कंताराबा ना शारा कंताराबा
परमेश्वर कहते हैं हालेलुया कि मैं जो हूँ हर एक प्रॉमिस जो तुम्हें दिया है मैं उसे पूर्ण करने वाला प्रभु हूँ हालेलुया जीरा आजा आजा राकुतुरु कुतुरु बोलो शुरू कुतुरु हालेलुया जीरा कांतारा बना शुरू कुतुरु आजारा कांतारा बाला जीरा का स्प्रे बाला का तेरी मिलादा शुरू कुतुरु आजारा कांतारा बाला आजारा कांतारा बाला शुरू कुतुरु हालेलुया थैंक यू हालेलुया हर एक शब्द जो हालेलुया वो हर एक शब्द जो है बोले गए हालेलुया तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसा आजारा कांतारा बाला शारा people misunderstood you हालेलुया लोगों ने तुम्हें समझा नहीं हालेलुया और तुम्हें पीड़ा पहुंचाया प्रभु कहते हैं मैं उन बंधनों को तोड़ रहा हूं और आज से मैं तुम्हें अपने वचन से और अपने अभिषेक से तृप्त करता हूं हालेलुया जीरा एला दिशारा कांतारा हालेलुया थैंक यू जीसस लॉर्ड आई प्रे लॉर्ड हालेलुया प्रभु जैसे आपकी बेटी ने डिसाइड किया है आपके पीछे चलने के लिए परमेश्वर हालेलुया ये इसके लिए आसान नहीं है लेकिन परमेश्वर आप उन्हें ताकत दीजिए परमेश्वर हालेलुया आसान नहीं है लेकिन ताकत देने वाले प्रभु है हालेलुया हालेलुया आजा राकांतारा बाला होशारा कांतारा प्रभु इनके विश्वास को मजबूत कीजिए आप हालेलुया विश्वास को मजबूत कीजिए परमेश्वर हालेलुया इनके घर में चमत्कार करे ताकि उस चमत्कार के द्वारा पूरा घराना उद्धार पाए पूरा घराना उद्धार पाए हालेलुया सीना कांतारा बाला हर एक सप्रेशन आपको जो सप्रेस कर अपनी भावनाओं को आप बता नहीं सकते शिकारा बाला काम में तकलीफ को प्रभु दूर करेगा हालेलुया सारा किंतारा बाला शुरू करो हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू मास्टर थैंक यू परमेश्वर धन्यवाद है खुदा ने सुंदर कलीसिया के लिए प्रभु हालेलुया यस ओ लॉर्ड हालेलुया लॉर्ड आई प्रे लॉर्ड हालेलुया कियारा वाला शुतुरु कुतुरु बुरु शुरू कुतुरु हालेलुया आजिन किरा अला शुरू कुतुरु बुना कांताराबा आजारा कांताराबा नो शुरू कुतुरु हालेलुया शिकारा बाना कांताराबा शेरी के तेरे में हालेलुया और परमेश्वर एक ब्रेक थ्रू खुदा इनके जीवन में लाई हालेलुया जीरा कांता हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई से इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया ज़ारा कांता राकाता राबा that God is going to open a way for you hallelujah ज़ारा कांता what you need is a breakthrough in your finance saka rabala kunturubulu nakunta rabana shara kaanta rabala nikarabana God has already blessed your children rakata rabana shirike terebi nakanta rabana shirike tere you have been faithful rakata rabana shara kaanta rabala sirabala shirike terebi you have invested in lot of people hallelujah आपने बहुत लोगों के जीवन में इन्वेस्ट किया है हालेलुया राबाना शाराकाता राबा उनमें से कुछ लोग आपको छोड़ के गए हैं राबाना शाराकाता राबाना परमेश्वर कहता है जो गए हैं उन्हें जाने दो मैं उनका दुगुना लोगों को लेकर आ रहा हूं हालेलुया शाराकाता राबा शाराबाना शाराकाता राबा आपके भविष्यवाणी है जो आपके जिन पर आपने इन्वेस्ट किया है वो अगर जहां गए हैं उनका जो मेन लोग है आपके पास आने वाले हैं परमेश्वर बहुत सारे हृदय को तैयार कर रहे हैं वो कहते हैं इस कलीसिया में आप एक चीज सिखाइए व्यक्तिगत वेदी हर व्यक्ति जो है यहाँ पर व्यक्तिगत वेदी बनाए व्यक्तिगत वेदी में 3 चीज सारी कलीसिया में साथ बोलो 3 चीज वचन प्रार्थना वचन प्रार्थना आराधना यानी कि हर व्यक्ति कम से कम जो है प्रार्थना करे 20 से 25 मिनट डेली स्पीकिंग इन टंग अन्य भाषा में प्रार्थना करो आप क्योंकि जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आप प्रभु से प्रार्थना करते हो और हर व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करे 20 से 25 मिनट डेली कम से कम और वचन कम से कम 1 या 2 चैप्टर जरूर से पढ़े आप वचन 1 या 2 चैप्टर जरूर से पढ़े और 10 मिनट कम से कम आप जो आराधना सुनिए YouTube पे सुनिए या कहीं भी सुनिए ये इसको बोलते हैं व्यक्तिगत वेदी बनाएंगे ये कलीसिया जो है भरपूर हो जाएगा आमीन Lord, I pray, Lord, and bless your servants, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for being so gracious, Lord. Lord, thank you. Bless, continue to anoint them, Lord, and provide for them. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. God bless you. God bless you. Blessing for each and every one. Thank you so much for the wonderful word. Thank you so much. God bless you.